झारखंड के 24 जिलों में छोटी बड़ी करीब 196 नदियां हैं। इनमें से करीब 72% नदियां ऐसी हैं जो गर्मी का मौसम आते ही सूखने लगती है। किसी भी राज्य या क्षेत्र के लिए यह गंभीर संकट है। दरअसल झारखंड की अधिकांश नदियां बरसाती हैं। बारिश के मौसम में ये नदियां लबालब भरी रहती हैं, लेकिन गर्मी का मौसम आते आते इनकी धाराएं सूखने लगती हैं। उन क्षेत्रों में पेयजल का संकट बढ़ जाता है। इसकी कई वजह हैं। एक तो झारखंड में वर्षा जल के संरक्षण पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। नदियों में लगातार कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। बदले मौसम का असर भी नदियों पर पड़ रहा है। दूसरी ओर नदियों के संरक्षण पर राज्य सरकार का बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ही तय नहीं है। नतीजा यह होता है कि खेतीबाड़ी के दौरान पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। प्रभात खबर ने साल 2016 में एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें पता चला कि झारखंड की 72% नदियां गर्मी आती ही सूख जाती हैं। पलामू, लातेहार, देवघर, दुमका, गुमला, चतरा, बोकारो, खूंटी और गिरिडीह की सारी नदियां सूख गई थी। नदियों में कूड़ा कचरा डाले जाने की वजह से झारखंड की कई नदियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। सदैव बहने वाली नदी का नाम है सदाबह, लेकिन अब गर्मियों के मौसम में यह नदी भी सूख जाती है। दशकों तक किसी ने अमानत नदी को सूखते नहीं देखा था, लेकिन सर्वे में पता चला है कि यह नदी भी गर्मी में सूख जाती है। ये नदियां पलामू जिला में बहती हैं। पलामू की एक और प्रमुख नदी है कोयल। प्रशासन और आम लोग दोनों इसे प्रदूषित कर रहे हैं। शहर का कचरा इसके तट पर डंप होता है। नालों के जरिए शहर की सारी गंदगी इस नदी में प्रवाहित कर दी जाती है। पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार में कुल 30 नदियां बहती हैं। इनमें से कम 26 मार्च आते आते ही सूख जाती हैं। मई में तो सभी 30 नदियों का पानी खत्म हो जाता है। इसी तरह दक्षिण छोटा नागपुर के गुमला जिले की 13 नदियां सूख जाती हैं। शंख, उत्तरी कोयल, पारस, नागफेनी जैसी प्रमुख नदियों में मार्च के बाद सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। रांची से सटे खूंटी जिले की सभी 3 नदियां सूख जाती हैं। बात उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की करे तो चतरा जिले की नदियों की स्थिति बहुत बुरी है। इस जिले की 17 की 17 नदियां सूख जाती है। कोडरमा की 15 में से 3 नदियों को छोड़कर सबका पानी खत्म हो जाता है। संथाल परगना के पाकुड़ जिला की नदियों का अस्तित्व लगभग खत्म होता जा रहा है। 2 दशक पूर्व राजमहल की पहाड़ियों के बीच बसे इस जिले में 15,099.46 हेक्टेयर में घने जंगलों की वजह से पर्यावरण अनुकूल था। अब हालत बदल गए हैं। झारखंड के कई इलाकों को खूबसूरत जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। मानसून यानी बरसात के मौसम में तो इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन जब गर्मी आती है तो इनकी धारा थम जाती है, क्योंकि नदियां सूखने लगती है। राजधानी रांची के अनगढ़ा का जूना जलप्रपात, जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी अप्रैल के अंत में सूखता था, अब मार्च में ही सूखने लगा है। हुंड्रू फॉल का पानी भी खत्म हो जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि 2-2.5 दशक पहले हालात बहुत खराब नहीं थे। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बड़े पैमाने पर नदी तट पर अतिक्रमण हुआ है। साथ ही नदियों में प्रदूषण भी बढ़ा है। अतिक्रमण की वजह से ही रांची की हरमू नदी का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच गया था। सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण का प्रयास किया, लेकिन नदी की जलधारा अब तक वापस नहीं लौटी। दामोदर नदी में भी प्रदूषण बढ़ा है। स्वर्णरेखा और दामोदर जैसी झारखंड की प्रमुख नदियों का पानी प्रदूषित होता है। सरकार की ओर से रोक के बावजूद कोयला कंपनी और ऊर्जा संयंत्रों से दामोदर और उसकी सहायक नदियों में कचरा डाला जाता है, जिसकी वजह से दोनों नदियां प्रदूषित हो रही हैं। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कोनार की स्थिति भी खराब है। हर साल झारखंड की 196 में से 141 नदियों की धारा का मिट जाना गंभीर संकट को दर्शाता है। बावजूद इसके यह किसी के लिए मुद्दा नहीं है। इसकी वजह से कोई परेशान नहीं दिख रहा। न सरकार, न समाज, न जनप्रतिनिधि इस विषय पर कोई ठोस पहल कर रहे हैं। नदी, नालों और तालाबों पर अगर इसी तरह अतिक्रमण होता रहा और इन्हें प्रदूषित किया जाता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी पेयजल को तरस जाएगी। हड़प्पा सभ्यता में मानसून का बड़ा संकट था। बावजूद यह सभ्यता 3500 वर्षों तक टिकी रही, क्योंकि तब लोगों ने जंगल और जल स्रोतों के महत्व को समय रहते समझ लिया था। ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ी ने जल स्रोतों को खत्म करने की ठान ली है, जो आने वाले दिनों में घातक साबित होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।